हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के छठे प्रैक्टिस सेट की। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रैक्टिस सेट से। दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं? 100 मिलियन फॉलोअर्स किनके हैं? तो 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं विराट कोहली के। किनके हैं? विराट कोहली के हैं। और ये विराट कोहली जो है कप्तान है। पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? विराट कोहली हैं। अब महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? महिला क्रिकेट टीम के कप्तान है मिताली राज। कौन है? मिताली राज। और महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रमेश पवार कोच हैं। और पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? पुरुष क्रिकेट टीम के कोच है रवि शास्त्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 के अंतर्गत बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार सोल को दिया गया। किसे दिया गया? सोल को दिया गया। और एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? आई लव यू को दिया गया। और नोमैडलैंड को क्या दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को दिया गया। इसकी निर्देशक कौन है? क्लो झाओ। इसके निर्देशक हैं क्लो झाओ। इन्हें क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला? क्लो झाओ को मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको? नोमैडलैंड को मिला। और इसकी अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और द फादर के अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 के अंतर्गत सम्मानित किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार 2021 के अंतर्गत पद्मश्री से सम्मानित मोमा दास किस क्षेत्र से संबंधित? मोमा दास किस राज्य से हैं? वेस्ट बंगाल से हैं। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मोमा दास टेबल टेनिस संबंधित। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस संबंधित। इस बार पद्म पुरस्कार 119 लोगों को प्रदान किया है। कितने लोगों को? पद्म पुरस्कार 119 लोगों को प्रदान किया गया। पद्म पुरस्कार में 3 श्रेणियां हैं। एक है पद्म विभूषण और एक है पद्म भूषण और अगला है पद्म श्री। तो पद्म विभूषण जो है इस बार 7 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 7 लोगों को दिया गया। अब पद्म भूषण टोटल 10 लोगों को दिया गया है। अब पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया? टोटल 102 लोगों को दिया गया। 102 लोगों को दिया गया। टोटल 119 पद्म पुरस्कार का वितरण किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से जैन गुडाल को सम्मानित किया गया। कहाँ के हैं? यह यूके के हैं। कहाँ के हैं? यूके के हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? टेम्पल्टन पुरस्कार टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और 1973 में प्रथम बार किसे मिला? मदर टेरेसा को मिला था। मदर टेरेसा को प्रदान किया गया। तो पहला टेम्पल्टन पुरस्कार किसे मिला? मदर टेरेसा को मिला। 1973 में मिला। इसकी स्थापना 1972 में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़े जानकारी प्रदान करने के लिए किस राज्य ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया? उद्यम सारथी ऐप उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन ओडिशा में किया गया। ओडिशा के कहाँ किया गया? ओडिशा में
भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के एक धाविका है जिनका नाम है दूती चंद। क्या नाम है? दूती चंद। ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से इस दूती चंद को सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिजी के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? फिजी के वर्तमान शिक्षा मंत्री, ये इसलिए ऐसा प्रश्न बनाया गया क्योंकि इसके जो भी शिक्षा मंत्री वर्तमान में है वह कौन है? भारतीय मूल के हैं। कौन है? भारतीय मूल के हैं और वह है रोजी सोफिया अकबर। कौन है? रोजी सोफिया अकबर, जो भारतीय मूल के हैं। फिजी की राजधानी कहाँ है? फिजी की राजधानी सूबा है। कहाँ है? सूबा है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है डॉलर। फिजी की मुद्रा डॉलर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2021 को किन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया? मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? महेंद्र गिरी को सम्मानित किया। किन्हें सम्मानित किया गया? महेंद्र गिरी। कहाँ की ये रेंजर है? तो उत्तराखंड के ही एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क में ये रेंजर हैं जो उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में एक पार्क है राजाजी नेशनल पार्क, उसके रेंजर है महेंद्र गिरी। और उत्तराखंड में एक अन्य पार्क का नाम बताते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस कृषि वैज्ञानिक का निधन हो गया जिन्हें हाइब्रिड चावल के पिता के रूप में जाना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइब्रिड चावल के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? युआन लोंगपिंग को जाना जाता है। युआन लोंगपिंग। ये कहाँ के हैं? ये चीन के हैं। ये चीन के हैं और चीन हाल ही में प्रसिद्ध था। इन्होंने चीन ने मंगल ग्रह पर एक मिशन किया जिसका नाम था तियानवेन-1। क्या नाम था? तियानवेन-1 मिशन किया और इसके द्वारा झुरोंग नामक रोबोट कहाँ भेजा? मंगल ग्रह पर उतारा। और आपको पता होगा चीन दुनिया का दूसरा देश था जिन्होंने अपना रोवर सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंचाया। उसका नाम क्या था उस रोवर का? झुरोंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं फाम मिन्ह चिन। कौन बने हैं? फाम मिन्ह चिन वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं। और नगुएन जुआन पुच जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं नगुएन जुआन पुच। अब यहाँ के वियतनाम की राजधानी की बात करते हैं तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। और मुद्रा क्या है? वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो वियतनाम की मुद्रा है डोंग। वियतनाम की मुद्रा क्या है? डोंग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के इंजीनियरों द्वारा सूरज की रोशनी को 99% तक 99% तक परावर्तित करने में सक्षम एक पेंट का निर्माण किया गया जिसे अब तक का सबसे सफेद पेंट बताया जा रहा है? तो अब तक का सबसे सफेद पेंट अमेरिका ने बनाया है। और इस सफेद पेंट में किसका प्रयोग किया गया है? बेरियम सल्फेट का प्रयोग किया गया। किसका किया गया है? बेरियम सल्फेट का प्रयोग किया गया है। और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बनाया है जो सूरज की रोशनी को 99% तक परावर्तित कर देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। यह कैवें राष्ट्रपति बने हैं? अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, यह कैवें राष्ट्रपति बने हैं? तो यह 46वें राष्ट्रपति बने। कैवें राष्ट्रपति बने हैं? 46वें राष्ट्रपति बने हैं। और कमला हैरिस जो बने उपराष्ट्रपति, ये 49वें उपराष्ट्रपति बने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक चीज और बताते हैं, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? मुद्रा, तो अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
फरवरी 2021 में किस देश में करेन विद्रोही, किस देश के यहाँ होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। फरवरी 2021 में किस देश के करेन विद्रोही काफी चर्चा में रहे? तो करेन विद्रोही म्यांमार के थे जो काफी चर्चा में रहे। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? म्यांमार की राजधानी है नेपिता, म्यांमार की राजधानी है। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। और ये करेन क्या है? वहाँ के जातीय अल्पसंख्यक समूह है। ये करेन लोग म्यांमार के जातीय अल्पसंख्यक है। कहाँ के? म्यांमार के। वहीं करेन विद्रोह काफी चर्चा में था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020 का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन बना? वर्ष 2020 का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश अमेरिका बना है। कौन बना है? अमेरिका सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक बना है। दूसरा कौन बना है? दूसरा सऊदी अरब बना है। कौन बना है? सऊदी अरब बना है। और इसके बारे में मैंने अभी जस्ट पहले ही बताया कि 46वें राष्ट्रपति बने। कौन बने? जो बाइडेन बने। और 49वें उपराष्ट्रपति बने। कौन? कमला हैरिस बने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन मार्च 2021 को वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। क्वाड वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। क्वाड को इंग्लिश में से लिखेंगे QUAD। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड का फुल फॉर्म है। इसमें टोटल कितने कंट्री हैं? इसमें टोटल 4 देश हैं। कौन कौन है? तो अमेरिका है। उसके बाद कौन है? भारत है। उसके बाद कौन है? जापान है। और उसके बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश कौन है? सिप्री की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार सबसे ज्यादा खर्च करने वाला जो देश है वह है अमेरिका। कौन है? अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। और यह कब की रिपोर्ट है? यह वर्ष 2020 के अनुसार है। वर्ष 2020 में सबसे ज्यादा सैन्य क्षेत्र में खर्च करने वाला देश कौन है? अमेरिका है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर चीन है। चीन दूसरे नंबर पर है, अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है। यहाँ पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है तो अमेरिका होगा, दूसरा चीन हो जाएगा। और भारत कितवें नंबर पे है? भारत तीसरे नंबर पे है। और कल मैंने बताया था कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2022 तक रक्षा आयात को कम करने का लक्ष्य रखा है। कितना करोड़ तक? 14.56 हजार करोड़ तक कम करने का लक्ष्य रखा है 2022 तक। अर्थात लगभग मानकर चला जाए 2 अरब डॉलर तक कम करने का लक्ष्य रखा है। वो भी इसलिए रखा गया है ताकि यह अपने देश में ही रक्षा उत्पादन के लिए विनिर्माण का प्रोत्साहन कर सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मांडू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो ये था मेरा 6ठा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।